Hi, hello everybody. How are you all doing? Welcome back to my YouTube channel. So happy to see you all here. So हाँ जी, आज हम वो लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स और जो स्ट्रगल्स हम फेस करते हैं उसके बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में बात नहीं करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, एक्चुअली आई एम गोइंग टू शेयर माई स्टोरी, व्हाई आई एम हेयर, व्हाट इंस्पायर्ड मी टू बी हेयर. इस बारे में आज का टॉपिक होने वाला है. टॉपिक या आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई स्टोरी विद यू ऑल. आई जस्ट वॉन्ट कि you people actually should know me, know that why I thought that I would be here. So yes, let's get into this journey of knowing me. I just would love to share my story with you all. So yeah, without any delay, let's get started. एक बहुत ही छोटी सी चीज़ होती है कि you actually grow when you go through struggles. I am a kind of girl जिसने कभी struggles देखी ही नहीं, not नहीं देखी, मुझे देखने दी नहीं गई. I was always in a protection shell. My dad used to be so protective about me. He is still. कि उनको ऐसा लगता था जब तक मैं हूँ, why you have to do this thing, why you have to do that thing, I am here, I'll do everything for you. तो मेरे पापा हमेशा से ऐसे हैं, ऐसे रहे हैं. यू वोंट बिलीव, आई हैव नेवर बॉट एक पेंसिल फॉर माई सेल्फ. उन्होंने मुझे लिटरली ऐसे रखा है, दोनों हाथों के बीच में ऐसे संभाल के. सो आई हैव नेवर बीन थ्रू स्ट्रगल्स. सो इट वॉज बैक देन व्हेन आई डिड माई बी टेक. आफ्टर माई बी टेक आई कम्प्लीटेड माई एम टेक एंड देन एक टाइम आया जब मुझे ऐसे लगा कि यार आई हैव बीन थ्रू सो मच, नॉट इमोशनली और समथिंग. मुझे ऐसा लगता था कि यार आई हैव टू डू समथिंग ऑफ माई ओन. ओके, पढ़ाई कर ली, बिकॉज मैंने बीटेक की तो भी आई वॉज लाइक अंडर सर्वेलेंस ऑफ माई पेरेंट्स. मतलब आई नेवर वहाँ पे भी जैसे मुझे कुछ ख़रीदना होता था, कुछ बुक्स लेनी होती थी या कोई स्टेशनरी का सामान लेना होता था, इनफैक्ट फ़ीस भी भरनी होती थी, तो माई डैड ऑलवेज यूज़ टू बी देयर. तो उनको ये लगता था कि यार इसको लाइन में ना खड़ा होना पड़े, क्योंकि उस टाइम पे ना ऑनलाइन फ़ीस सबमिट करने का ऑप्शन नहीं था जब व्हेन आई वाज डूइंग माई ग्रेजुएशन. तो माई डैड यूज़ टू ट्रैवल like 4 hours in train to get my fee deposited, just because he never wanted me to be into that line. Okay, तो उन्होंने मुझे कभी स्ट्रगल देखने नहीं दी. देन आफ्टर कंप्लीटिंग माई बी टेक मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया एंड देन आई कंप्लीटेड माई एम टेक. और उसके बाद आफ्टर माई एम टेक ऑल्सो माई डैड ऑलवेज, मैंने बी टेक के बाद जॉब इसलिए नहीं की बिकॉज मेरे पापा चाहते नहीं थे कि मैं कहीं और जाऊं उनसे अलग, जस्ट बिकॉज ही वॉज सो मच प्रोटेक्टिव अबाउट मी. तो उन्होंने मुझे ये ऑप्शन दे दिया कि जॉब क्यों करनी है, तो एक काम कर, तो पढ़ ले. तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये पढ़ती रहेगी तो शी विल बी विद मी एंड आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ हर, वाई शी नीड्स टू डू अ जॉब. तो आई डोंट कम फ्रॉम अ ऑर्थोडॉक्स फैमिली, और ऐसी कोई फैमिली नहीं थी मेरी या नहीं है मेरी जहाँ पे मुझे जॉब नहीं करने दी गई या मुझे कभी बोला ऐसा गया कि तुम्हें जॉब नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट स्टफ. नो, आई एम रियली ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी ब्यूटिफुल फैमिली. एंड लेकिन आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे मेरे पापा वॉज वेरी मच प्रोटेक्टिव अबाउट मी. उन्होंने हमेशा मुझे इस प्रोटेक्शन शेल में रखा. ओके, सो आई नेवर स्ट्रगल्ड फॉर एनी थिंग, बट मैं हमेशा से आई यूज टू बी अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड. ओके, मैं कॉन्फिडेंट एज इन कि आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट जब मैं स्टेज पे जाती थी कुछ बोलने के लिए. आई वॉज गुड एट लाइक माई स्टडीज़, आई वॉज गुड एट लाइक पेंटिंग, क्राफ्टिंग थिंग्स. आई वॉज वेरी गुड एट, मतलब मेरे को स्टेज फियर नहीं था. मैं पब्लिक स्पीकिंग में और जैसे स्कूल्स में जो कंपटीशन होते थे, आई वॉज वेरी, बट कभी भी मैं जॉब नहीं कर पाई, कभी भी मैं मतलब एक वो होता है ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं अपने आप को दे पाई, जस्ट बिकॉज आई वेंट इन टू दैट कम्फर्ट जोन जो मेरी फैमिली ने मुझे दिया था. कि मुझे ऐसा लगता था वाई, मुझे भी ऐसे लगने लग गया था कि हाँ ठीक है यार नहीं करना, ओके चलो पढ़ ही लेते हैं, चलो पढ़. पर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं इतना पढ़े जा रही हूँ.
मैं इतना पढ़ पढ़ के करूँगी क्या व्हेन आई एम नॉट डूइंग अ जॉब. देन सडनली जब मेरी एमटेक ख़त्म हुई आई रियलाइज्ड दैट इट्स इनफ, बहुत हो गया, अब नाउ आई नीड टू डू अ जॉब. एंड देन माई डैड अगेन ही गॉट वेरी अनकम्फर्टेबल, क्योंकि एक्चुअली आई एम फ्रॉम जयपुर. तो मेरे पापा को ऐसे था कि मतलब मुझे भी था कि जयपुर में तो ऐसी कोई जॉब मिलेगी नहीं टेक्निकल और ऐसी, तो आई नीड टू ईदर गो टू दिल्ली और बैंगलोर और पुणे और समथिंग. एंड माई डैड वॉज वेरी मच अनकम्फर्टेबल सेंडिंग मी अवे फ्रॉम हिम. तो वो एक चीज़ हमेशा रही. फिर मैंने सोचा ओके लेट्स डू PhD, पढ़ लेते हैं और पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं. तो क्या हुआ कि मेरा एक बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन से मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया. बट क्या हुआ, जस्ट बिकॉज वो भी बहुत दूर था, माई डैड एंड माई मॉम दे वेंट लाइक ओके बहुत दूर है, how will you manage over there and all that. And that was my breakthrough point. मुझे ऐसे लगा कि यार ना मैं पढ़ पा रही हूँ ना मैं जॉब कर पा रही हूँ, तो मतलब what is the use of being इस जगह पे आने का मतलब क्या हुआ मेरा. मतलब I used to be a very confident child, I used to be like good, kind of good, अच्छी खासी थी मैं अपनी हर फील्ड में स्कूल में, वेदर इट वाज एकेडमिक्स, वेदर इट वाज मैंने आपको जैसे कि बताया जो भी हमारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, आर्ट क्राफ्ट होते थे, कुछ भी होता था, कुछ भी आई यूज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड. आई यूज़ टू पार्टिसिपेट इन एवरीथिंग. देन आई रियलाइज्ड कि इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है व्हेन आई कैन नॉट एक्चुअली गिव माई सेल्फ दैट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. मैंने घर पे अपने पेरेंट्स से बात की, अपने पापा से बात की, एंड आई काइंड ऑफ कन्विंस्ड हिम. बहुत टाइम लेके मैंने थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी हो गई. एंड देन आई जस्ट वेंट बैंगलोर. एंड बैंगलोर जाने का डिसीजन मेरा सिर्फ 2 दिन का था. ओके, इट स्टार्टेड व्हेन आई गॉट दैट इंटरव्यू कॉल फ्रॉम दैट रेनाउंड इंस्टीट्यूट. मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं इतनी दूर मैं तेरे को नहीं भेजूंगा. एंड ओवरनाइट आई थॉट कि यार ये तो बहुत गलत चीज़ हो रही है, ऐसे ऐसे नहीं होगा. एंड देन अगेन सेकेंड डे आई जस्ट वोक अप एंड आई जस्ट टोल्ड माई डैड दैट आई एम लीविंग फॉर बैंगलोर. एंड माई डैड वॉज लाइक, बैंगलोर से कोई जॉब ऑफर आया है? मैंने कहा नहीं. ओके, बैंगलोर में कोई इंटरव्यू है? मैंने कहा नहीं. कहते फिर तू इतनी दूर जा क्यों रही है, जयपुर टू बैंगलोर? आई वॉज लाइक आई डोंट नो, I am going to Bangalore because you don't want me to be in Delhi. That's why I am going to Bangalore. And मुझे नहीं पता, I'll come back when I'll find myself a good job. मैं तभी आऊँगी, उससे पहले I'm not coming back. I kind of convinced my father. I just went there. Within 2 days Amazon की जॉब मेरे हाथ में थी. And उसके बाद I started doing my job. फिर एक पॉइंट आया आफ्टर सम टाइम, लाइक आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल इन माई जॉब. आई हैड मेड वेरी गुड फ्रेंड्स. मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड पहली बार देखा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. एंड देन आफ्टर सम टाइम, लाइक 7-8 months आफ्टर दैट, आई जस्ट रियलाइज दैट ओके ठीक है, जॉब बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है. आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, आई एम एक्चुअली इंडिपेंडेंट, आई एम डूइंग माई ओन वर्क. अब मैं सामान अपना खुद खरीद रही हूँ, मतलब आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. आई हैव दैट फ्रीडम टू डू एवरी थिंग, आई हैव दैट इंडिपेंडेंस टू डू एवरी थिंग. बट स्टिल आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. सो देन मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड प्रवीणा. शी एक्चुअली इज़ एन इंट्रोवर्ट. शी नेवर talks too much. She is not that expressive, but I don't know what just connected us together. We just became so close. And she doesn't even know how to speak Hindi. मैं एकदम नॉर्थ से हूँ, she was from south, but still we got connected so much. And then she made me realize that okay, everybody needs a financial independence, everybody needs that respect, everything is that good, pretty, well, fine, going good, fantastic. But if you are not living your passion, you are not going to be happy. Now I was so much struggling
टू फाइंड माई पैशन, आई वॉज लाइक यार एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी जो मुझे चाहिए थी. नाउ आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. आई एम in one of the biggest companies of the world. I am working as a engineer over there, but still I am not happy. So she told me कि I have seen you when people in office are upset. कोई भी दुखी होता है, कोई भी परेशान होता है, you just go to them, you just talk to them, you just try to calm them down. तेरे अंदर वो चीज़ है कि you just want to solve their problems and you do that. So this is what you are so much compassionate, and I think you need to go into this direction. And then that was a turning point for me. That time I realized कि यार जो लोग कहते हैं कि यहाँ आपको खुशी मिलेगी, यहाँ आपको खुशी मिलेगी, it's not necessary कि वहाँ आपको खुशी मिले. When I just quitted my job, तो there were so many people who were actually telling me कि यार Amazon छोड़ दिया, how mad, how stupid, Amazon जैसी बड़ी कंपनी कौन छोड़ता है. And then when you have done this technical thing, then out of these technical things, why are you coming into this life coaching वाली thing, motivating people? And so my thing is that okay, I found my passion into this. I found myself happy while I am actually talking to people, making them comfortable and all that stuff. So that at that particular point मुझे ऐसा feel हुआ कि no, okay fine, I am okay quitting this job and doing something what I actually like to do. So yes, that's why I am here. And most importantly, I feel that I have actually, okay, I have not struggled, I won't say struggled, but I have went through all those emotional things जो इंसान के अंदर चलती है ना. मतलब outer world मेरा बहुत fulfilled रहा है हमेशा से. I have not struggled for anything, but inner sides, whether it was my relationships in college and then in masters में, और उसके बाद whether it was me जो हमेशा से अपने आप को वो financial independence देना चाहती थी, जो अपने आप को हमेशा से एक जगह अपना नाम बनाना चाहती थी, एक पोजीशन पे पहुंचना चाहती थी. So I have struggled inside me with all those feelings. तो जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों के साथ, I just want people और this age group, टीनेज वाला जो एज ग्रुप होता है, वेर यू कैन फाइंड योर पैशन, वेर यू कैन फाइंड योर सक्सेस, वेर यू कैन फाइंड योर गुड रिलेशनशिप्स. I just want people not to make those mistakes which I made. I just want people to know about themselves, and that is why I am here. Why I feel that I am a good person doing this, because I know that I have been through so many things. मतलब मेरे पास सब कुछ था. I was so much comfortable into my life. Still I struggled inside myself to be something which I always wanted to be. चाहे वो मेरे relationships रहे हों, चाहे वो मेरी professional life रही हो, चाहे वो मेरी personal life रही हो, anything. मतलब मैंने inside myself I have struggled to be somewhere. और जब मैं वहाँ पे पहुँची, I just wanted कि जो गलतियाँ मुझसे हुई, I just don't want people to make those mistakes, and I just want people to be happy. I just want people to, you know, even after getting everything, I just don't want people to be not so satisfied into their life. And with my all the experiences, I can say that I have been through so many experiences over a long period of time, that now out of my experiences actually I can lead people to be happy and to reach their desired points. So yeah, this was very, you know, brief about my story. और जैसे जैसे हम आगे वाली वीडियोस में बातें करते रहेंगे, मैं अपनी स्टोरी में से चंक बाय चंक चीज़ें निकाल के आपके साथ शेयर करूँगी, सो दैट यू विल फील मोर कनेक्टेड टू मी, और ताकि आप लोग भी वो चीज़ें ना करें जिन चीज़ों की वजह से मैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा पीछे रह गई. तो या दैट वॉज ऑल फॉर टुडे. आई होप मेरे बारे में कुछ आप लोगों ने जाना होगा. इफ़ यू वॉन्ट to ask me anything, please comment it down below.
एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर इट, प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़. अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियोज़ बनाऊँ, प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन बिलो. एंड या सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ.